जिनको हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है ना टॉप एजुकेटर से सीखने का। अनअकैडमी देता है लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। फर्स्ट है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। ये कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। देखिए, एज इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको 2 कंडीशन लगानी है। सबसे पहले तो अपन जो है चैप्टर के नाम पर एक बार फोकस करते हैं। चैप्टर का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब इसमें एक पद x को मानिए और दूसरा y को मानिए। तो आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा 2 नाम मिल जाएंगे जिसमें आपको एक को x मानना है, एक को y मानना है। तो देखिए, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो देखो एक कैरेक्टर हमारे को मिल रहा है आफताब और एक कैरेक्टर मिल रहा है हमारे को पुत्री। तो यहाँ पर जो है अपन है आंसर लिख करके लिख देते हैं कि माना कि आफताब की वर्तमान आयु। अब मैं वर्तमान आयु क्यों लिख रहा हूँ इसका भी कारण मैं भी आपको व्यक्त करूंगा। आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, क्योंकि आयु वर्षों में मापी जाती है, x वर्ष। अब क्योंकि देखिए ये कह रहा 7 वर्ष पूर्व और वापस अगली कंडीशन के अंदर कह रहा कि 3 वर्ष बाद, तो इसका मतलब पहले की और बाद की बात हो रही है। तो बीच वाला जो काल होगा या बीच वाली जो आयु होगी वो वर्तमान आयु होगी, ठीक है। उसी तरह पुत्री की वर्तमान जो आयु है वो उसको मान लेते हैं y वर्ष। तो अब पहले स्थिति पर फोकस करते हैं। हमेशा क्वेश्चन के अंदर दो स्थितियां होगी। ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले की बात करें तो पहली स्थिति से हम लिखेंगे पहली स्थिति से मतलब 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब कहता कि अपनी बेटी की आयु से वो कितना गुना है, 7 गुना है। तो 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। तो आफताब की आयु कितनी है, 7 वर्ष पहले की बात, मतलब 7 वर्ष माइनस करना है आफताब की आयु में से, तो x माइनस 7 वर्ष। और जब 7 वर्ष आफताब की आयु में से माइनस होंगे तो पुत्री की आयु में से भी माइनस होंगे 7 वर्ष। तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु वो भी जो है y माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। अब देखिए पहले स्थिति पर गौर करते हैं। ये 7 वर्ष पूर्व आफताब अपनी बेटी से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व, तो देखिए कैसे समीकरण बनेगी, आफताब की आयु जो है 7 वर्ष पूर्व अपनी बेटी की आयु की 7 गुनी थी। तो बेटी की आयु ये है 7 वर्ष पहले की, इसकी आयु की 7 गुनी। तो ये समीकरण बनी है। अब इसको सॉल्व करके एक रैखिक समीकरण में इसको बदल देते हैं। तो देखो x माइनस 7 बराबर 7 इंटू वाई, और ये इससे गुणा होगा तो साथों साथ ही गुण 50। अब एक तरफ हमारे को क्या करना है, x वाले पद को फिर ही रख देना है। तो देखो x को इधर ही रखते हैं, इस 7 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो x बराबर 7y माइनस गुण 50, ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का 7। तो x बराबर 7y, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, और गुण 50 में से अगर 7 चला जाएगा तो बचेगा माइनस का 42। तो हमारे पास में एक समीकरण तो आ चुकी है, इसको 1 नंबर समीकरण दे देते हैं, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन पर जाते हैं और उसके लिए भी समीकरण बनाते हैं। तो दूसरी स्थिति से देखो क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, क्वेश्चन पर वापस एक बार फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी आफताब अपनी बेटी से कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ष बाद आफताब, 3 वर्ष बाद की मतलब होगी, इसका मतलब आफताब की आयु में 3 जोड़ देंगे, x प्लस 3 वर्ष। पहले की बात होगी, पूर्व की बात होगी तो माइनस आएगा, और बाद की बात होगी तो प्लस आएगा।
तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु इतनी होगी, तो पुत्री की आयु भी 3 वर्ष बाद कितनी होगी? पुत्री की आयु में भी 3 जोड़ना है, पुत्री की आयु भी x नहीं है, पुत्री के लिए हमने लिया था y, तो y प्लस 3 वर्ष। और स्थिति क्या कह रही है? आफताब प्रश्नानुसार स्थिति क्या बता रहा है कि मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। प्रश्नानुसार आफताब कहता है कि 3 वर्ष बाद मेरी जो आयु है, यानी आफताब की जो आयु है x प्लस 3 वर्ष, वो पुत्री की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। तो पुत्री की आयु है y प्लस 3, इसकी आयु की 3 गुनी रह जाएगी। तो ऐसा समीकरण बनेगी। अब इसको भी बदलते हैं रैखिक समीकरण में, x प्लस 3 बराबर 3 इंटू वाई प्लस 3 तिहारी 9। अब इसको भी एक पद फ्री कर देते हैं इसका भी। तो यहाँ पर देखना x को इधर ही रखते हैं, इस 3 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 3y प्लस 9, ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर 3y, 9 में से 3 गया 6 आ जाएंगे। तो दूसरी समीकरण हमारे पास में तैयार है। तो ये बीजगणित रूप हमने तो दे दिया है। अब इन 2 समीकरण की हेल्प लेकर हमारे को जो है ग्राफीय रूप बनाना है। तो ग्राफीय रूप कैसे बनाते हैं? x और y का मान रखना है, लगभग 3 मान हमारे को निकालना है। तो यहाँ पर देखना, मैं इसको x और y के मान निकालूंगा, फिर अपन जो है इसका ग्राफ बना देंगे। तो यहाँ पर देखना, पहला समीकरण पहले लेते हैं। पहले समीकरण थी 7x बराबर 7y माइनस 42, ये था पहले समीकरण। और दूसरे समीकरण जो हमारे पास में ये हैं, x बराबर 3y प्लस का 6, तो ये दूसरी समीकरण हमारे पास में है। अब इसके लिए हमारे को जो है एक सारणी बनानी है और सारणी के मान को ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखना, x y लगभग 3 मान होने चाहिए कम से कम। 2 मान लेंगे तो भी ग्राफ बन सकता है, लेकिन हम यहाँ पर 3 मान ले रहे हैं, थोड़ा इससे ग्राफ अच्छा दिखता है। और इसका भी x y और इसके भी लगभग 3 मान हमारे को चाहिए, पहला मान, दूसरा मान और तीसरा मान के लिए अलग कॉलम बना लेते हैं। अब हमारे को जो है मन से x और y का ऐसा मान रखना है कि x और y के मान हमारे को यहाँ पर मिल जाए। कुछ भी रख सकते हैं अपन मन से भी। तो यहाँ पर देखना, मैं अपने मन से जो है इसको मान रहा हूँ। अगर देखना, सबसे पहले हम यहाँ पर y की जगह, सबसे पहले y की जगह अगर 5 रख दें तो देखो 7 पंजा 35 हो जाएगा। यहाँ पर 7 पंजा 35 होगा और 35 माइनस 42 निकल के आ जाएगा माइनस का 7। इसका मतलब y बराबर 5 रखने पर x बराबर माइनस का 7 मिल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अब की बार जो है y बराबर 6 रख रहा हूँ मैं, तो 7 छंग 42, 42 में से 42 जाएगा, 0 बच जाएगा। तो y बराबर 6 रखने पर x बराबर 0 आ जाता है। और अब की बार जो भाई y बराबर अपन जो है 7 रख दें, 7 7 गुण 50, गुण 50 में से अगर 42 निकल जाएगा तो प्लस का 7 बचेगा, यानी y बराबर 7 रखने पर x बराबर भी 7 आ रहा है। तो एक बार आप इनके जो मान हैं इसके अंदर रख के रफ कॉपी के अंदर सॉल्व करके देख सकते हैं। उसी तरह जिस तरह से इसको किया उसी तरह इसको भी करते हैं। तो देखिए, अगर y बराबर यहाँ पर सबसे पहले 0 रख दें तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी, तो x बराबर 6 आंसर आएगा। तो y बराबर 0 रखने पर x बराबर 6 आंसर आता है। उसी प्रकार अगर y बराबर अब की बार 1 रख दें तो 3 इंटू 1, 3 और 6 मिलकर बन जाएंगे 9। तो y बराबर 1 रखने पर x बराबर आ जाता है 9। अब की बार y बराबर 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 और 6 12 हो जाएंगे। तो y बराबर 2 रखने पर x बराबर आ जाएगा 12। तो हमारे पास में दोनों सारणियाँ तैयार है। अब इन दोनों की सारणी की हेल्प लेकर अपन जो है एक ग्राफ खींच देंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हमारे को एक अलग सीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अपन जो है ग्राफ सीट पर भी बना सकते हैं वैसे, लेकिन मैं इसको जो है अपनी व्यवस्था के हिसाब से बना रहा हूँ। लेकिन आपके पास में ग्राफ बुक है, तो यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे मान हैं। इन मान को देखकर अपन जो है ग्राफ बना लेंगे। तो इन सभी मानों पर आप फोकस करके देख लीजिए कितना आपको x का मान लेना है और कितना y का मान रखना है। तो देखिए x बराबर मैक्सिमम 12 है, तो अपन जो है 2 का पैमाना लेकर लगभग 12-14 तक ऐसे मान रख देंगे और फिर ग्राफ खींच देंगे। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कार्य अब स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहली लाइन आपको खींचनी है यहाँ से यहाँ तक, और फिर दूसरी जो लाइन है वो इस तरह से होनी चाहिए। और x और y के मैक्सिमम मान देखकर हमारे को जो है इतनी लंबी लाइन खींचनी है जिसके अंदर ये सारे मान व्यवस्थित आ जाने चाहिए। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले तो मूल बिंदु लेते हैं अपन 0,0, और फिर देखना कितने मान लगभग जा रहे हैं। तो देखिए 2 का पैमाना लूँगा मैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14।
फिर ये इसको अपन जो है एक्स एक्स का नाम देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर -2, -4, -6, -8 और -10, -12 और फिर यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं एक्स डैश। अब y के जो मैक्सिमम मान है वो लगभग 7 तक ही जा रहे हैं, तो अपन 8-10 तक ही इसको बना देते हैं। तो यहाँ पर देखना आप 2, 4, 6, 8, 10 बस ठीक है। उसके बाद में नीचे भी अपन जो है माइनस के मान ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखना -2, -4, -6 और -8, -10 और ये इसको y डैश नाम दे देते हैं और ऊपर वाले को नाम देते हैं y। तो हमारे पास में जो है अब हमारे पास में जो मान है उनको रखना है। तो मान जो है हमने लिख रखे हैं। तो सबसे पहले इस सारणी से मान लिख रहे हैं अपन। ये जो सारणी है ना x बराबर -7, 5 और 0, 6 और 7, 7। तो सबसे पहले देखिए x बराबर माइनस का 7 है और y बराबर 5 है। x बराबर -7, तो माइनस का जो मान है वो इस साइड में आएगा। तो -7 देखो यहीं पे आएगा, 6 और 7 फिर 8 ऐसे बन रहा है। तो -7 यहाँ पर आ जाएगा और y बराबर जो था 5 था, तो 5 यहाँ पर आएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं और फिर 5 इसकी लिस्ट में आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर आ जाएगा। तो पहला जो मान है हमारे पास में ये आएगा। ठीक है, तो इसको नाम भी दे देते अपन -7,5। उसी प्रकार अगला मान लेते हैं 0,6 का, 0,6 का। ठीक है, तो 0,6 कहाँ पे है? 0 है x के लिए और 6 है यहाँ से यहाँ तक। तो 0 तो x पर है, तो यहाँ पर y का मान दे रखा है, तो यहाँ पर एक मान ले लेते हैं। ठीक है, 0,6 इसको नाम दे देते हैं 0,6। उसी प्रकार 7,7, तो यानी 7x का भी है और 7y का भी है। तो यहाँ पर देखिए 7 यहाँ पर आएगा और y का भी वापस 7 चाहिए, तो 7 यहाँ पर आएगा y का और x का 7 यहाँ पर। ठीक है, इसका 7 इसकी सीध में और इसका 7 इसकी सीध में, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं इन सभी को एक लिस्ट के अंदर मैं मिला रहा हूँ, एक लाइन के अंदर आएंगे सारे। फिलहाल हमारे पास में ग्राफ बुक नहीं है, इसके कारण थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आएगी, बाकी आने चाहिए एक सीध के अंदर ही आने चाहिए। तो आप देखो इसको जो है यहाँ पर मान लेना। ठीक है, ये बिल्कुल एक सीधी रेखा के अंदर ही आएंगे, ये तीनों मान एक सीधी रेखा के अंदर आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास में ग्राफ बुक नहीं है, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन हम यहाँ से इसको डिलीट करके यहाँ से यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, 0,6 को यहाँ पर मानते हैं। उसके बाद में इसकी जो समीकरण दे रखी थी वो इस पर लिख देते हैं। x बराबर 7y -42 और उसी तरह इसकी जो सेकंड इक्वेशन है उसके भी जो मान है सारे इसके अंदर रखते हैं। तो अब की बार जो है इस वाली सारणी के मान रखते हैं 6,0। सबसे पहले 6,0, तो यहाँ पर 6 है और 0 तो यहीं पे आएगा 6,0 और फिर 9,1 है, तो 9 यहाँ पर रहेगा और 1 रहेगा यहाँ पर इसकी लिस्ट में, y वाले की लिस्ट में। ठीक है, 9,1 और फिर है 12,2, ये 12 यहाँ से और 2 यहाँ से इसके सीध के अंदर, 12 यहाँ से और 2 इसकी सीध में, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये भी लिस्ट हमारे को ये लाइन बराबर जा रही है। ठीक है, लगभग बराबर ही जाएगी। तो इस तरह से जो है इसकी दूसरी समीकरण भी हमारे को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो इसकी समीकरण है वो इसकी यहाँ पर दर्शा देते हैं। तो इसकी समीकरण थी x बराबर 3y प्लस का 6, तो ये इसकी समीकरण हमारे को मिल जाएगी। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और यहाँ पर अगर ग्राफ में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है तो इसका कारण ये है कि ये ग्राफ सीट नहीं है, तो पैमाना बराबर आएगा नहीं, लेकिन लगभग अगर थोड़ी मिस्टेक हो जाती तो आप इसको ऊपर नीचे ऐसे काम चला सकते हैं, लेकिन बनाना ऐसा ही है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी।